3 जून को आरसीबी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से 18 साल बाद कप जीता है आईपीएल का, जो कि वो कितने साल से उसके लिए वेट कर रहे थे। डेफिनेटली इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी आरसीबी फैन ओवर देयर। इवन आई एम एन आरसीबीएन एंड मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन यार एट व्हाट कॉस्ट? 4 जून को जो ट्रेजेडी हुई थी वो नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज उस स्टैम्पेड में करीबन 11 लोगों की मौत हो चुकी है एंड आई गेस मोर देन 30 ऑफ देम आर इंजर्ड। आई गेस वो नंबर ज़्यादा ही होगा, लेकिन 30 जहाँ तक मैंने पढ़ा 30 ऑफ देम वर इंजर्ड। तो सबसे पहला सवाल आता है, क्या ये होना चाहिए था? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मेनी ऑफ देम आर पुटिंग द क्वेश्चंस कि यार ये आरसीबी के कारण हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आरसीबी के कारण नहीं, ये जो इंसिडेंसेस है इंडिया में बहुत यूजुअल हो चुके हैं, बहुत यूजुअल हो चुके हैं। अगर मैं इसी साल की बात करूं तो दिल्ली में एक स्टैम्पेड हुआ था जब हमारा कुंभ चल रहा था, तब एक स्टैम्पेड हुआ था दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। एंड इफ आई एम चेकिंग द फैक्ट्स तो मैं आपको बता दूं, उस समय पर जो स्टैम्पेड हुआ था करीबन करीबन 18 पीपल डाइड एंड 15 ऑफ देम वर इंजर्ड। 18 पीपल डाइड, 15 ऑफ देम वर इंजर्ड एंड यंगेस्ट जो डेथ हुई थी वो एक 7 साल की लड़की थी, जो कि अगेन नहीं होना चाहिए था। एक और बात, जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता था 2024 में, T20 वर्ल्ड कप, जब मुंबई में उसका परेड हुआ था, वहां पर भी स्टैम्पर्ड हुआ था। वहां पर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर इंजर्ड जरूर हुए थे। एक और बार अभी रिसेंटली स्टैम्पर्ड हुआ था 26 ऑफ जनवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 ऑफ जनवरी 2025, कुंभ का जो एक अगेन कुंभ मेला में 30 से ज़्यादा लोग की डेथ हुई थी, 60 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे एंड ऐसा कहते हैं कि डेथ का जो टोल है वो 79 तक गया था और इंजर्ड का जो टोल है वो शायद 200 तक चले गया था। सो द आंसर ओवर हियर कम्स इज, इंडिया की जो मैनेजमेंट है क्राउड को हैंडल करने की, शायद वो अच्छी नहीं है। द क्वेश्चन ओवर कम्स हियर इज कि यार क्या ये सारी चीज़ें इंडिया में एक बहुत ही मामूली हो चुकी है? मतलब ये बहुत ही किसी की भी लाइफ एक बहुत ही नॉर्मल हो चुका है ये डेथ होना। एज अ ह्यूमन बीइंग आई वुड से दैट कि यार हम लोगों को ना हमारी जान की परवाह करनी होगी, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है। मतलब ये तो आरसीबी के विन के सेलिब्रेशन में तो होना ही नहीं चाहिए था। यार मैं भी एक फैन हूं, तुम भी एक फैन रहोगे, या फिर कोई भी यहां पर बहुत सारे लोग फैन हैं। लेट्स एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट्स। एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए, दैट्स इट। और हम लोगों को ऐसे जगहों पर अवॉइड करना चाहिए। वी ट्रूली रिस्पेक्ट आर हीरोज, बट एट व्हाट कॉस्ट? आप सोचिए, किसी के घर में आज वो एक इंसान मौजूद नहीं है, उनको कितना दुख और दर्द होते रहेगा। एंड द कॉस्ट इज लाइफ, आप लोगों की लाइफ। तो यार मेरा बहुत ही एक सिंपल सवाल है आप लोगों से, इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, ठीक है गवर्नमेंट का तो काम था, वहां पर जो अरेंजमेंट्स होनी थी वो मैनेजमेंट का काम था, वो उतनी मैनेजमेंट्स होनी चाहिए थी। अब मुझे बताओ कि जिस स्टेडियम का कैपेसिटी शायद 30 या 40 हज़ार कैपेसिटी का है, वहां पर अगर 2 से 3 लाख लोग पहुंच रहे हैं, तो एक अंदाजा लेकर यार हमें वहां पर उस सिचुएशन को समझना है और वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था एट अ फर्स्ट प्लेस। कितनी भी बार आप लोग शायद सरकार को बोल दो, कितनी भी बार आप मैनेजमेंट को कह दो, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो कि ठीक रहनी चाहिए, डेफिनेटली ठीक रहनी चाहिए, अरेंजमेंट्स ठीक होनी चाहिए। ये यहाँ पर ही नहीं, ये आउट ऑफ द इंडिया भी जब ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पर भी ऐसे स्टैम्पिड्स देखे गए हैं। तो मुझे सिर्फ इतनी एक छोटी सी बात कहनी है आप लोगों से, आरसीबी को गाली दे दो दैट्स फाइन, गवर्नमेंट को गाली दे दो दैट्स फाइन, मैनेजमेंट को गाली दे दो दैट्स फाइन, सबको गाली दे दो दैट्स फाइन, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग को हमारी खुद की जान के लिए परवाह करना होगा। और एंटरटेनमेंट के ऐसी सिचुएशंस में तो किसी की भी जान जानी ही नहीं चाहिए। आई पर्सनली फील दैट एंड आई फील दैट कि यार उसको तुम देखो, एंजॉय करो, पार्टी करो, है ना, घर में डोमिनोज का पिज़्ज़ा विज़ा मंगा लो, कुछ भी करो यार। लेकिन ऐसे सेलिब्रेशंस में जहां पर तुम्हें पता है कि कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, आई हैव सीन फैंस गोइंग क्रेजी,
कुछ भी फेंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक सिविक सेंस भी होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ टेक केयर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग एक ऐसी एज में हैं, और मैं जिसको पढ़ाता हूँ वो एक पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स हैं। एंड मे बी बहुत सारे लोग शायद भी इतने एक्साइटेड होकर ऐसी जगहों पर जाते हैं और शामिल होते हैं, गैदर होते हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में भी ऐसी कोई भी चीज़ें होती है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपनी जान की परवाह खुद करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल हु इज़ गोइंग टू सफर इज मी एंड माई सेल्फ। बहुत, ये कितनी बार सवाल उठे हैं स्टैम्पेड जैसी सिचुएशंस पे, कितनी बार सवाल उठे मैनेजमेंट पर, कितनी बार सवाल उठे ऐसे फैसिलिटीज़ पर, बट कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो यार मतलब डेफिनेटली होना चाहिए, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर थिंग। दैट्स इट गाइस, इतना ही कहने के लिए आया था। आई वॉज रियली वेरी शॉक टू सी दैट, एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस चीज़ को देखकर कि मतलब क्या चल रहा है यार, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। So as a responsible citizen, I would just say that ki please take care of your health, please take care of your life, and whatever you feel, you can write down in the comment section. Bye bye and take care.